जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि सीड एंड सोइंग क्या होता है, और हम लोगों ने इसके पहले क्या समझा था कि सीड एंड सोइंग्स जो होता है उसको कैसे करते हैं। और पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सीड के बारे में जाना। अब जानेंगे इसके जो और सीड के जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन है इसका बुआई के लिए, वह कौन कौन से, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोगों ने जाना था कि सीड में दो प्रकार से प्रोपोगेशन होता है, सेक्सुअली एसेक्सुअली, जो बीज के द्वारा अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। एक बीज दूसरे उसका एक पौधे का बीज फिर अगले जनरेशन के लिए रखा जाता है, तैयार करने के लिए पौधे। एंड वह सीड के द्वारा, जैसे आम का पेड़ है, एक आम अपने जब फल लगता है उसमें उसका सीड इसलिए फल देता है कि हमारा जो जनरेशन है आने वाले समय में सेफ रहे, और उसके बीज के द्वारा नई पौधे उगाया जा सके। तो ऐसे ही इसमें फसलों में भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब सीड के द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोपोगेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के जाया जाता है, पौधे के उनकी जाति को आगे मतलब समय में ले जाया जाता है। और जब एक सीड के अलावा एक और तरीका है, जैसे हम लोगों ने गांव में देखा होगा कि कभी कभी जाते हैं, कलम लाते हैं या गुलाब के फूल को कटिंग करके लगा देते हैं। और बहुत चीज़ों को आप गेना को देखेंगे तो गेना को जैसे ही फेंक दिया जाता है, उनके तनों से रूट निकल जाता है। वह क्या है, ये सब बीज के द्वारा नहीं होके बल्कि एक अदर पार्ट से हो रहा है। तो यहाँ से यह देखने को मिलता है कि सीड के द्वारा भी मतलब पौधे विदाउट भी पौधे जनरेशन ग्रो कर जाएंगे, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो वहीं पे यह देखा जाता है। जैसे अब इसीलिए हम वहाँ पे दो प्रकार से पढ़े थे, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट में सेक्सुअली में सीड के द्वारा हुआ था, एंड जो हमारा सेकेंड था एसेक्सुअली, तो उसमें क्या किए थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। तो उसमें क्या था कि वेजिटेटिव पार्ट सीड के अलावा आप गन्ने को देख लीजिए, गन्ने में जो गन्ने का वो हम यूज करते हैं बुआई के लिए, वो तना होता है। और आप पोटैटो में देख लीजिए, वो क्या है, उसका ट्यूबर का पार्ट है। तो ऐसे ही सेक्सुअली हो गया कि विदाउट सीड के अलावा भी हम लोग उसकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल लगता है। और हम लोगों ने सीड की जो क्वालिफिकेशन है, मोस्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक अच्छे सीड होना बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सीड के जो सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका मेजर 5 टाइप में देखा था। सीड का जो सिलेक्शन है, जो सीड का जो सिलेक्शन हम लोगों ने देखा था, उसमें सीड सिलेक्शन, जो सीड सिलेक्शन हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या कहा था कि कोई भी वैरायटी होनी चाहिए, वो पेरेंटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लल्लू पंजुआ फैलाए वहाँ पे कोई भी सीड ग्रो कर दी, ऐसे यहाँ माइंड नहीं किया जाता है। और इसमें आपको एक अच्छे मतलब वैरायटी की, एक ब्रांडेड, जैसे हम लोग कोई कपड़ा शर्ट पहनते हैं, एक मतलब कोई ब्रांड की चीज पहनना पसंद करते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी लागू होता है कृषि में भी, कि आप एक अच्छे बीज या एक मतलब अच्छे कंपनी या किसी फार्म के द्वारा या रिसर्च कंपनी के द्वारा जो सीड तैयार किया जाता है, जो कि हमारे फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, वह हमें लानी चाहिए। और सेकंड हम लोगों ने समझा था फ्री फ्रॉम अदर सीड, मतलब कोई दूसरी सीड उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था कि आप जब भी आप बुआई करते हैं तो सीड लाते हैं वीट का, तो उसमें प्योर वीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें सरसों है, जौ है, तो वह क्या होता है, हमारी जब बेचने के लिए या खाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं सीड, तो हम यूज नहीं कर पाते हैं। और सेकंड नंबर फ्री फ्रॉम द डिजीज होनी चाहिए। और हम लोगों ने देखा था उसमें रेजिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसे सीड सिलेक्शन के लिए देखा था। और अब देखिए, हम देखते हैं उसमें सेकेंड टाइप में क्या होता है, प्योरिटी। ठीक, फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया था उसमें। अब सीड है यहाँ आपका, फर्स्ट सीड सिलेक्शन हो गया, एंड सेकेंड देखते हैं प्योरिटी क्या होती है। ठीक, प्योरिटी, जो प्योरिटी होती है सीड की बहुत मायने रखती है।
कि आप लोगों ने गांव में क्या होता है कि देखते हैं दूध, जैसे दूध लेते हैं, दूध में क्या करते हैं आप कहीं किसी आप बाल्टी से ले रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि हाँ दूध 100% सही नहीं, उसमें पानी मिलाया गया है, तो और उसमें ज़्यादा पानी मिलाया है, कम पानी मिलाया गया है। यदि हम सामने लेते हैं तो वहाँ पे प्योर दूध मिलता है। तो ऐसे सीड में भी होता है कि सीड प्योर है भी या नहीं, उसकी प्योरिटी कितनी परसेंटेज है, कितना, या 99% है कि 80% है कि 90% है, इसमें यह बहुत बड़ा रोल अहम निभाता है। प्योरिटी से हम लोग समझते हैं। अब इसके पहले हम लोग दो टर्म समझेंगे, आइसोलेशन क्या होता है एंड रोगिंग क्या होता है। तो आइसोलेशन, जो आइसोलेशन आप लोगों ने कोविड-19 के समय तो बहुत आइसोलेशन का नाम सुना, इतने मरीजों को आइसोलेट किया गया, दुबई से आए, अमेरिका से आए, चाइना से आए मरीजों को आइसोलेट किया गया। तो ऐसा क्या होता है कि आइसोलेट में एक प्रॉपर दूरी उचित बनाई जाती है कि यह बीमारी दूसरे बीमारी में या दूसरे तक ना पहुंचे। तो ऐसे इसमें भी लागू किया जाता है। आइसोलेशन क्या होता है कि द डिस्टेंट मेंटेन बिटवीन टू क्रॉप्स, सेम क्रॉप्स, मतलब कि टू फील्ड या दो फील्ड होते हैं, कुछ दूरी मेंटेन किया जाता है कि आपका जो है क्रॉस पॉलिनेटेड के द्वारा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति है वह बीच में ही कैंसिल हो जाए, यहाँ से वहाँ न जाएगी। यदि यहाँ से वहाँ चली गई तो हम अपना रोग दूसरे को फैला सकते हैं। ऐसे ही यदि हम ऐसे क्या होता है सेपरेट बढ़ने लगता है तो इसकी वेबिलिटी कम हो जाती है। जो हमारा अब एक फील्ड में हम लोग क्या ले लिए, अब यहाँ पे वीट है, यहाँ पे वीट है, अब यहाँ की जो पॉलन है उड़ के इस पे चले जाएंगे, जो इसकी अब यहाँ पे मान लीजिए शुद्ध कोई चीज लगा है, ठीक, यहाँ अब यहाँ मान लीजिए कोई सही व्यक्ति है, यहाँ पे कोई सही व्यक्ति है, यहाँ पे कोई कोरोना है इन्फेक्शन है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड वैरायटी है, इन्फेक्टेड है, ठीक, इन्फेक्टेड है, तो अब यहाँ से यह जाएगा तो जो ये सही वैरायटी है हमारी वो भी खराब हो जाएगी, इसकी गुणवत्ता क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए इसको प्योरिटी में इंक्लूड किया जाता है आइसोलेशन। अब तो समझ में आ गया प्योरिटी क्यों होता है। तो आइसोलेशन मेंटेन किया जाता है कि इसकी प्योरिटी बची रहे। तो आइसोलेशन में अब हम लोगों ने देखा कि प्योरिटी जो है, आइसोलेशन एक दूरी मेंटेन किया जाता है, वन सेम क्रॉप एंड टू फील्ड इन द टू फील्ड, बिटवीन द टू फील्ड, दो खेतों के बीच में, या समझ सकते हैं। एंड इसमें जैसे कि कोविड-19 में क्या था कि 2 मीटर की दूरी बनाई है, 2 मीटर की दूरी पर कहीं भी अस्पताल में जितने भी इस समय कोविड-19 में, हालांकि अब भगवान करे आशा करे ऐसी महामारी न आए तो बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 मीटर की दूरी बनाया, कहीं भी गए सोशल एक्टिविटीज या जितने भी है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, जो भी ह्यूमन्स हैं हमारे इंडिया के या जितने भी वर्ल्ड में भी। तो उसमें एक और था कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा था, तो उसमें क्या है, और 2 मीटर, तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर मेंटेन करिए। तो ऐसे ही कुछ क्रॉप्स हैं। अब देखिए कोविड-19 में, या स्पेशली कोविड-19 जो कोरोना वायरस था इसके लिए किया गया था। ऐसे ही वीट में जो होता है, जो आपका ग्रेमनिक फैमिली के हैं मोस्टली, जो क्रॉस पॉलिनेटेड है, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फैलते हैं, जो बहुत कम फैलते हैं, इसमें कई प्रकार से होते हैं, तो उनको एक रो में मेंटेन किया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड में 400 मीटर दूरी होता है, ठीक, 400 मीटर, ठीक, 400 मीटर मेंटेन किया जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल में। 400 मीटर, एक फील्ड से एक फील्ड की दूरी 400 मीटर होती है। अभी हम क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड ये पढ़ाएंगे जब बॉटनी का चैप्टर लेके आएंगे, जब बॉटनी सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्या है। सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है कि एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, वह क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है, स्वयं में अपनी ही जगह पैदा होना, अपनी ही जगह क्या करते हैं, संलग्न होके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर लेते हैं। तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड। जो एक जगह से कोरोना वायरस की तरह दूसरी जगह फैल जाते हैं, इन्हीं को बीच में रोकने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच पाए, इस कुछ क्रॉप्स में, जैसे मक्का हो गया सेल्फ पॉलिनेटेड है,
मेनली बहुत जो क्रॉप है वह इतनी दूर दूर मेंटेन किया जाता है 400 मीटर तक। और सेल्फ जो पॉलिनेटेड है, जैसे गेहूं हो गया, आपका धान हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित फसलें हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 3 मीटर दूरी क्या करते हैं, 3 मीटर दूरी को डिस्टेंट करते हैं कि एक खेत है उससे 3 मीटर दूर पे ही दूसरी खेत होना चाहिए, तब तो हमारा गेहूं का बीज शुद्ध है। तो हम लोगों ने समझा कि आइसोलेशन क्या है बहुत अच्छे से। आई होप कि अब इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए इसी में एक चीज हम एक चीज और चर्चा करते हैं, क्या है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा है रोगिंग। ठीक, रोगिंग क्या होता है, रोगिंग को देखिए हम समझते हैं कि रोगिंग एक्चुअली होता क्या है कि रोगिंग जो है किसी भी फील्ड में, जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं की बुआई कर दिए या धान की बुआई कर दिए। अब गेहूं की बुआई कर दिए, उसमें जौ का प्लांट आ गया है, अब जौ का प्लांट आ गया है और उसमें सरसों का प्लांट आ गया है। तो जो हम सीड के लिए जब अगली जनरेशन में जो सीड रखेंगे कटाई करके, तो उसमें तो अब हम फील्ड में जाके एक एक जौ का पेड़ तो निकालेंगे नहीं, इतने बड़े जो फील्ड में हो जाता है। और उसमें सरसों का प्लांट तो उखाड़ेंगे नहीं। कई जगह यदि मिक्सर सीड वगैरह हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, जब रोगी में क्या होता है, आप कह सकते हैं जो ऑफ टाइप ऑफ द प्लांट, जो अवांछनीय पौधे होते हैं, जो हमारे सीड की क्वालिटी की गुणवत्ता को खराब करते हैं, तो वह क्या करता है, जो हमारे प्योरिटी को, जो प्योरिटी के अंदर हम जो लोग 2 टर्म पढ़ रहे हैं, आइसोलेशन, रोगी, तो उसमें क्या कहते हैं, जब पौधे हमारे फसल बड़ी हो गई, उसमें जो अवांछनीय पौधे हैं जो कि अपना बीज हमारे इसमें मिक्सिंग हो जाएंगे कटाई के समय, हार्वेस्टिंग के समय, तो उसे हम उखाड़ कर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। वही होता है रोगिंग। मतलब दूसरे हमारी मेन फसल में कोई दूसरी फसल या दूसरी फसल के पौधे आ गए हैं, दूसरी क्रॉप से क्या आ गए हैं, तो उसे हम निकाल देना क्या कहलाता है, रोगिंग। एक तरह से ये हो गया, क्लियर आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ ले लीजिए। अब यहाँ पे गेहूं की खेती हुई है, इसमें जौ की खेती, जौ की कुछ प्लांट आ गए हैं जौ के, और धान, मान लीजिए धान या सरसों की मान लीजिए कुछ आ गए, तो इसे निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टोर करेंगे हम सीड बुआई के लिए, तो यह सीड मिक्स हो जाएगा फिर, और अगले जनरेशन में यह और अधिक मात्रा में उगेगा, तो हमारी ये क्वालिटी और गुणवत्ता जो प्योरिटी है यह खराब हो गई। तो हम लोग ने 2 टर्म में समझा, आइसोलेशन, रोगिंग क्या होता है। ठीक, और समझते हैं कि जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी, ये तो प्योरिटी हो गई, क्वालिटी क्या हुआ सीड की। ठीक, सीड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, देखिए अब क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड में हम 2 चीज देखेंगे। पहला देखेंगे वाइबिलिटी। ठीक, वाइबिलिटी, वाइबिलिटी, वाइबिलिटी एंड जो वाइबिलिटी है, वाइबिलिटी एंड विग्योर, विग्योर। ठीक, विग्योर हम 2 चीज हम समझेंगे। क्वालिटी ऑफ द सीड में, क्वालिटी ऑफ द सीड में जो हम देखते हैं, तो वाइबिलिटी क्या होती है, जैसे हम रिचार्ज करते हैं, इसकी वैलिडिटी इतनी है, इतने समय तक, एंड किसी भी चीज को जो हम प्रोडक्ट करते हैं या इतने दिन तक चलेगी, इसकी क्षमता ये है, इसकी क्षमता ये है। अब कोई फोन ले कि ये इतने दिन तक चलेगा, कोई शर्ट लिए, कोई शूज लिए, तो उसकी एक वाइबिलिटी होती है। तो ऐसे ही इसमें एक हम देखते हैं वाइबिलिटी, पहले देखते हैं वाइबिलिटी क्या होती है। वाइबिलिटी, जो वाइबिलिटी हमारी है, इसके अंतर्गत, वाइबिलिटी के अंतर्गत हम मोस्टली जर्मिनेशन परसेंटेज को इंक्लूड करते हैं। द वाइबिलिटी इज इंक्लूडेड बाय द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ द क्रॉप्स, ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फसल हमारे बोने वाले
जो बोई जाने वाली है उसकी हम वाइबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक, पता करते हैं कितनी वाइबिलिटी है। तो हमारा यह है जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक, अब देखिए जर्मिनेशन परसेंटेज जब हम देख लिए, जर्मिनेशन परसेंटेज में, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, द ग्रोइंग ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द सीड। जर्मिनेशन पर जैसे कि आप कोई सीड दे दिए, मान लीजिए आपको 100 सीड दे दिया गया, तो इसमें आप चेक करेंगे कि इसमें से कितने सीड हमारे ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 100 के 100 सीड लेंगे तो 100 को 100 सीड जर्मिनेट कर जाएगा। इसीलिए खेतों में क्या होता है कि आधा किलो कुछ या 1 किलो रेंज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा होगा। बिस्सा के हिसाब से देखेंगे तो सीड की क्वालिटी को जब बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही 100% में 100% जो जर्मिनेशन परसेंटेज नहीं होता है। 82 आप एक मोस्ट अप्रॉक्सीमेट जो होता है 85% जर्मिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक, गुड माना जाता है। एंड अब देखिए हम देखते हैं क्या जर्मिनेशन जो परसेंटेज है इसको दो तरह से काउंट किया जाता है। जर्मिनेशन जो जर्मिनेशन रेट है, एक जर्मिनेशन रेट एंड जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन रेट, ठीक। जर्मिनेशन एक परसेंटेज, एक हो गया जर्मिनेशन परसेंटेज एंड जर्मिनेशन रेट क्या है, जर्मिनेशन रेट, जर्मिनेशन रेट क्या है। अब हम देखिए समझते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, जर्मिनेशन रेट क्या है। जो हम जर्मिनेशन रेट को जो नापते हैं, ये इसको विग्योर के अंतर्गत नापते हैं, विग्योर, ठीक, विग्योर क्या होता है कि कोई भी चीज कितने तेजी से वृद्धि कर रहा है, कितनों दिनों में ग्रोथ कर रहा है, यह हम इसको देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप लास्ट दिए सीड की तो बुआई कर दिए, जर्मिनेशन परसेंटेज है, लेकिन उसका टाइमिंग जो है बहुत लंबे समय तक ग्रो कर रहा है, जल्दी जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी एक एवरेज टाइम, मॉइस्चर, टेम्परेचर एक बहुत ही मायने रखता है ग्रोइंग के लिए। तो जर्मिनेशन परसेंटेज में क्या होता है कि इसमें जब कोई भी सीड ला दिए, अब इसमें हम समझते हैं 100 सीड है, या आपको 10 सीड दे दिया गया, आप कहते हैं कि 100% का 100 रुपये का 20 रुपये कितना परसेंट होगा, 80 रुपये, 100 रुपये का 100 रुपये आपके पास है, उसका 80 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा। तो यदि 100 रुपये में 80 रुपये आप ले लिए तो आप बोले कैसे कहेंगे कि कितना परसेंट दे दिए, तो आप 100 का 80% होगा। तो ऐसे ही या 100 का 25% होगा, 100 का 50% होगा। ऐसे सीड में होता है कि आप 100 सीड ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कितना जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक। तो यह आपका होता है परसेंटेज जर्मिनेशन, मतलब कि कितना परसेंट देखा जाता है कि 100 सीड में कितना हुआ। एंड जो जर्मिनेशन रेट होता है, जिस जो हम लोगों ने पढ़ा था वाइबिलिटी, एंड सेकंड पढ़ेंगे विग्योर, ठीक, विग्योर, ठीक, विग्योर। तो विग्योर के अंतर्गत हम जर्मिनेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं क्विकली, कि कोई भी सीड क्विकली फास्ट जर्मिनेट कर रही है कि लेट कर रही है। जैसे कि आप वीट को ले लिए तो वीट को मोस्टली वन वीक तक जर्मिनेट कर जाता है मोस्टली। यदि बहुत अच्छा प्रॉपर नमी है तो 4 से 5 दिन में लगभग ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सीड को भी आप जब देखेंगे भूमि के अंदर तो वो निकल चुका है, बट बाहर नहीं आता है। वो ऐसे लैब में जो टेस्ट किया जाता है वो पहले ही आ जाता है, 1-2 दिन में लगभग अंकुरण उसका स्टार्ट हो जाता है 1 दिन में। तो जर्मिनेशन जो सेकेंड नंबर मेरा हमारा है
विग्योर वह क्या है, वह उसके अंतर्गत हम जर्मिनेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, विग्योर अब हम लोगों ने समझा कि वायबिलिटी जो है परसेंटेज जर्मिनेशन परसेंट को कैलकुलेट करते हैं, और विग्योर जो है जर्मिनेशन रेट कि कितनी तेजी से वृद्धि कर रहा है, कितने दिनों में मतलब जर्मिनेट कर रहा है, 5 दिन में, 6 दिन में, एक वीक में। कुछ फसलें होती हैं जो बहुत वो 15 दिन लग जाती हैं। अब गन्ना को ले लेंगे तो वो 15 दिन से पहले भूमि के बाहर नहीं आएगी, ऐसा उसमें होता है। आलू को ले लीजिए, आलू को आप मोस्टली तो वो तो ग्रो कर ही जाता है, उसमें उसका नहीं दिखाया जाता आलू, क्योंकि आलू तो एक ट्यूबर क्रॉप है। तो अब ये जैसे व्हीट हो गया, धान हो गया, तो उसमें हम धान में ले सकते हैं, सीड छीड़ देते हैं, तो अगर 3 दिन 4 दिन या एक वीक बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। और उस जर्मिनेशन रेट में यह देखते हैं कि कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कि 4 दिन में बहुत तेजी से ग्रो कर गया, 5 दिन में। तो यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है क्वालिटी ऑफ सीड में। तो ये हम लोगों ने समझा कि समझ में आया होगा आपको कि जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, जर्मिनेशन रेट क्या है, जर्मिनेशन जो हुई किसी भी सीड का जो जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है वो टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं जो टेट्राजोलियम, ठीक, जोलियम टेट्राजोलियम टेस्ट, यह क्या है, जर्मिनेशन परसेंट को टेस्ट करता है कि कितना परसेंट कोई सीड कितने परसेंट जर्मिनेशन है। जो 85% होती है बहुत ही मतलब बहुत अच्छी, जब 85% जर्मिनेशन परसेंटेज है तो तब तो बहुत अच्छा माना जाए। आप कभी भी सीड का पैकेट लाए तो उसमें पीछे लिखा होता है जर्मिनेशन परसेंटेज इतना है, वायबिलिटी इतनी है, एंड ड्यूरेशन इतना है। तो एक क्या होता है, वो दिया जाता है कि आप 100 सीड जब बोएंगे तो उसमें 85 सीड 60 सीड कंपल्सरी जितना परसेंटेज दिया जाएगा उतना जर्मिनेट करना अनिवार्य है। जब उसका मतलब प्रॉपर उतना उस वैरायटी के लिए उतना इन्वायरमेंट देंगे, तो ऐसा नहीं कि आप सीड दिए आपके में नमी है ही नहीं तो वो थोड़ी ना ग्रो करेगा। ठीक, आई होप कि आप समझे होंगे सीड एंड सोइंग का लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हम लोग अभी इसके आगे और टॉपिक समझेंगे। जिस भाई या दोस्तों ने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है उसको सब्सक्राइब करें, एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अब आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।